सड़क से लेकर संसद तक खुलेगी सबकी पोल। नमस्कार, मैं हूं प्रिंस तिवारी और आप देख रहे हैं देसी बोल, बोलना तो पड़ेगा। आज हम गोरखपुर के समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर मौजूद हैं और हमारे साथ गोरखपुर जिले के जिलाध्यक्ष यहाँ के जिलाध्यक्ष मौजूद हैं हमारे साथ। इनसे बातचीत करेंगे। ब्रजेश कुमार गौतम जी यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं, इनसे बातचीत करेंगे। और जो देश में मुद्दे चल रहे हैं, जो दिल्ली में साक्षी एक नाबालिग लड़की का हत्या हो जाता है, दिल्ली में पहलवानों का लगातार 2 महीने से धरना चल रहा है, ऐसे तमाम मुद्दों पे इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि समाजवादी पार्टी का इन सब मुद्दों पे क्या राय है। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है अध्यक्ष जी। आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो माहौल बना हुआ है दिल्ली में, दिल्ली राजधानी है, और वहाँ 2 मुद्दे लगातार अभी बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। एक जो नाबालिग लड़की की हत्या कर दी जाती है और एक पहलवानों वाला। तो सबसे पहले ये जो हत्या की गई है, इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दिल्ली में कोई ये पहली घटना नहीं है। हत्या वहाँ इसके पहले भी हुई है और सरकार को इतना सख्त होना चाहिए, इतना मजबूती से कदम उठाना चाहिए कि इस तरह का कार्य करने वाले, चाहे कई बार ऐसा देखा गया है कि रेप भी लोग कर देते हैं, हत्या भी कर देते हैं। कैसे लोग हैं जो इस तरह से कर दे रहे हैं? इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और दंडात्मक कार्रवाई कस के होनी चाहिए। कुछ लोग इसको लव जिहाद से जोड़ के देख रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लव जिहाद की जब बात हम करते हैं तो लव जिहाद में वो तो जांच का विषय है। जांच का विषय है कि लव जिहाद है कि नहीं है। लेकिन कई बार लोग कहते हैं ना कि प्रेम जात नहीं देखता। प्रेम तो जात देखता नहीं। लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं कि कुछ विशेष वर्ग के लोग एक टारगेट, लोग कह रहे हैं कि टारगेट किलिंग के तौर पे हत्याएं करते जा रहे हैं। कभी फ्रिज में काट के फेंक दे रहे हैं, कभी कहीं ऐसा कुछ। इस पे देखिए, भाजपा की जो नीति रही है, भाजपा मुद्दे पे बात नहीं करती जी। वो महंगाई पे बात नहीं करती, बेरोजगारी पे बात नहीं करती, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान की बात नहीं करती। वो कुछ ऐसे चीज़ें पर बहस करती है, देश का ध्यान ऐसे भटका देती है जिससे ध्यान उधर चला जाता है। भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने इस नाते उन्हें सरकार में दिया है कि वो कुछ करके दिखाएं, लेकिन वो करके कुछ दिखाने के बजाय दूसरा ही काम कर रहे हैं, मुद्दे से भटका रहे हैं। तो कभी जाति उन्माद फैलाने की बात हो, कभी हिंदू मुस्लिम की बात हो, कभी अगड़ा पिछड़े लड़ाने की बात हो, कभी कभी दलितों के साथ अन्याय हो, कभी जाति देख करके उसके ऊपर जुल्म जाती हो। तो ये भारतीय जनता पार्टी की ये व्यवस्था है। उस व्यवस्था के शिकार धीरे धीरे केवल एक ही जात नहीं होंगे, धीरे धीरे सब लोग होंगे। शुरुआती दौर में लव जिहाद का नाम दिया गया, फिर अगड़ा बनाम पिछड़ा का नाम दिया गया। अब लगातार उनकी जो व्यवस्था है उस हिसाब से काम कर रहा है। भाजपा इस पे एक प्रोपेगेंडा की तरह, प्रोपेगेंडा की उपज ही है। प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, इनका काम है प्रोपेगेंडा का। जबकि अब इस बार, पिछली बार तो प्रोपेगेंडा को लोग समझ नहीं पाए थे, लेकिन अब इनकी प्रोपेगेंडा को देश की सभी सम्मानित जनता देख रही है और समझ रही है। इतना ही नहीं, मैं तो अभी एक दिन और हमसे मीडिया बंधु आए थे, लोग पूछ रहे थे कि जो आपका नारा था, पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां, पढ़े बेटियां बढ़े बेटियों को जो नारा दिया आपने, वो नारा कहाँ है? जो बेटियां पढ़ लिख करके इस देश से बाहर, जो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी देश से बाहर जा कर के अपनी प्रतिभा को दिखा करके गोल्ड मेडल लाती हैं और देश दुनिया में नाम करती हैं, उनको देखा जाए तो आज वो अपने सम्मान के लिए, अपनी अस्मिता के लिए वह धरने प्रदर्शन बैठी हैं। वो लगातार संघर्ष कर रही हैं। इससे बड़ा इस देश के अंदर दुर्भाग्य क्या है? अच्छी बात यह है कि इस देश के अंदर ऐसा भी लोग हैं जो हमेशा अन्याय के खिलाफ रहे हैं। नहीं, अभी लगातार धरना चल रहा है दिल्ली में पहलवानों का, उस पर भाजपा ने अपने सांसद पे कोई कार्यवाही नहीं किया। अभी उनको ना निष्कासन हुआ है, ना उनकी सदस्यता रद्द हुई है, ना कोर्ट में ऐसा कुछ उसमें कार्यवाही हो रही है। इस पर क्या कहेंगे? उसी विषय में कह रहा था कि देश के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो न्याय पसंद लोग हैं, अन्याय के खिलाफ हैं। जो भाजपा के सांसद हैं, उनके ऊपर एक महिला आरोप, एक खिलाड़ी आरोप नहीं लगा रही है, बल्कि कई सारे उनकी महिलाएं आरोप लगा रही हैं। कई सारे मुकदमे दर्ज हैं उनके ऊपर। तो अच्छी बात यह है कि देश का जो विपक्ष है, विपक्ष में बहुत बड़े पैमाने पर लगभग सब जो भाजपा के सांसद हैं उनके खिलाफ हैं। और जो एक वर्ग ये भी है जो किसान है, जो फसल उगाता है, सबका पेट भरता है, वो भी तैयार हैं
और अच्छी यह बात है कि उन बेटियों के समर्थन में पूरी ताकत के साथ खड़े हैं और मजबूती दे रहे हैं। और अब एक आखिरी सवाल, जो राहुल गांधी अमेरिका में अभी हैं, अमेरिका में अभी उनका दौरा चल रहा है 2-3 दिनों से, वहाँ पे वो जाके देश के लोकतंत्र के बारे में ये कह रहे हैं कि वहाँ भाजपा काम नहीं कर रही है, भारत में लोकतंत्र खतरे में है। ऐसे तमाम मुद्दे जो विदेश में जाके वो कर रहे हैं, क्या ये उचित है कि विदेश में अपने देश की आंतरिक गतिविधियों को जाके उजागर? जिस तरह से मानवाधिकार आयोग है, केवल यूपी में या गोरखपुर में नहीं है, मानवाधिकार आयोग पूरे देश दुनिया में है। उसी तरह से ये एक दुनिया का लोकतंत्र है, भारत के लोकतंत्र के अलावा एक दुनिया का लोकतंत्र है। एक ऐसा पटल है जहां आपकी सुनवाई अगर भारत देश के अंदर नहीं हो रही है, यहाँ की सरकारें आपको नहीं सुन रही हैं, तो ऐसी व्यवस्था है कि आप जाकर के दुनिया के मानचित्र पर अपनी बात रख सकते हैं। जब आपको, चूँकि भाजपा को न्याय देना है, भाजपा हमारी सुन नहीं रही है, तो स्वाभाविक है कि वो जिन सज्जन ने दूसरे पटल पर जाकर देश दुनिया के दूसरे हिस्से में जाकर बात कही है, तो कोई संवैधानिक है, गलत थोड़ी है। चलिए, मतलब हम अपने आंतरिक बातों को, अगर हमारा सुनवाई नहीं हो रहा तो हम बाहर जाके उसको उजागर कर सकते हैं? नहीं, मैं ये नहीं, आंतरिक जो विषय अलग होते हैं, आंतरिक विषय होता है घर का मामला घर में समझ लिया जाए, लेकिन आंतरिक विषय नहीं, ये संप्रदाय, ये धर्म जात से जुड़ा हुआ मामला भाई, ये धर्म जात से जुड़ा हुआ मामला है। इसको अगर हमको आप नहीं सुनेंगे, हमारे ऊपर बार बार उत्पीड़न होगा, आप नहीं सुनेंगे तो हमको तो कहीं कहीं रखना ही है, तो वो रख रहे हैं। एक और प्रश्न है कि अभी संसद भवन का, नए संसद भवन का 28 मई को उद्घाटन हुआ है, उस पर कोई विपक्ष का नेता, बहुत सारे ऐसे सांसद थे जिन्होंने जाने से वहाँ मना कर दिया। इस पे बयान आया है स्वामी प्रसाद मौर्य जी का, जो आपके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं, उनका ये आया कि क्यों केवल ब्राह्मणों को वहाँ बुलाया गया, अन्य धर्मगुरुओं को और अन्य बड़े लोगों को नहीं बुलाया गया, केवल ब्राह्मणों को क्यों बुलाया गया? इस पर कोई प्रतिक्रिया आपकी? अब देखिए, इस बारे में मुझे बहुत अच्छी जानकारी नहीं है कि उन्होंने ट्वीट किया था कि केवल ब्राह्मणों को क्यों। हम ट्वीट पढ़ भी नहीं पाए, चूँकि इधर हम बहुत संगठन को लेकर व्यस्त हैं, तो हम पढ़ नहीं पाए, उस पर हम कुछ कह नहीं पाएंगे। अच्छा। है ना, उस पर बहुत जानकारी नहीं है। इतना ज़रूर कहूँगा कि शांति का प्रतीक सम्राट अशोक का चिन्ह है जी, शांति का प्रतीक है। और जो अभी लगाया गया है, देश के अंदर राजतंत्र खत्म हो गया, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के हिसाब से ये शांति का प्रतीक है। अब भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं, उनके मन में उनको कैसे कैसे लोग समझाए हैं, क्या किए हैं, वो क्या नाम उसका है, स्लोगन क्या नाम उसका? सेंगोल जो है, वो तमिलनाडु में कोई राजा थे जो राजतंत्र का निशानी है, ऐसा है। वो न्याय का प्रतीक लोग कह रहे हैं कि न्याय का प्रतीक। नहीं, आप इतिहास उठा के पढ़ेंगे तो न्याय का प्रतीक नहीं है, वो राजतंत्र का प्रतीक है। मतलब राजदंड है, राजतंत्र का प्रतीक है, वो है, उसको आप पढ़ेंगे, क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब चूँकि उस पर अब जैसे जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं, तो सम्राट अशोक के जो चिन्ह हैं और स्लोगन के है, ये दोनों चिन्ह पर चर्चा हो रही है। जैसे हम जैसे लोग, अभी पूरी तरह जानकारी नहीं हो पाई है, लेकिन हमको जो जानकारी थोड़ी बहुत है कि है, वो उस पर भी चलेगा। आपको भी जानकारी रखना चाहिए, हम भी अपनी तरफ से जानकारी रखेंगे। धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए देसी बोल, बोलना तो पड़ेगा।